हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीपीएससी का जो दूसरा चरण का बहाली आ रहा है 6 से लेकर 12 तक, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा बीएड अपीयरिंग है तो हम फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको पूरा पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो बीपीएससी का बहाली से पहले जो आया हुआ था पहला चरण का, उसमें अपीयरिंग वाला को लिया गया था। क्यों, कब लिया गया था वो भी बताएंगे। इसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये बताएंगे। तो देखिए, पहले कब बहाली, इसमें बोल रहा है कब तक बहाली क्लियर करेगा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग में रिक्ति मिलेगी। 15 अक्टूबर तक 6 से 12 तक 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि नवंबर अंत तक परीक्षा से लेकर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य। तो देखिए, जो भी लोग बीएड अपीयरिंग पर है या डीएलएड अपीयरिंग पर है, तो पहला बात है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका एकदम जब भी आएगा तो कम से कम जुलाई ले जाएगा। रिजल्ट कितना भी जल्दी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी तो सेशन जो 2 साल का होता है बीएड या डीएलएड का, तो जुलाई में ख़त्म होने का होता है। तो उससे पहले वो एग्ज़ाम ले सकती है, एग्ज़ाम पहले, लेकिन रिजल्ट जो है वो जुलाई तक जारी करेगी। और यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिजल्ट देने का लक्ष्य है। तो जहाँ तक मेरा लगता है कि कम चांस है शामिल करने का, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार संहिता से पहले रिजल्ट वगैरह क्लियर कर देना है। और एक चीज़, एक और बात आप समझिएगा, क्योंकि देखिए बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल नहीं किया गया था, 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, 6 to 8 का बहाली नहीं आया था। उसके बाद आपका 9 से लेकर 12 तक वही स्टेट जो पास थे वही लोग शिक्षक बन सकते थे। और स्टेट का एग्ज़ाम बिहार में 5 साल से हुआ नहीं था, तो मजबूरन बस स्टेट का एग्ज़ाम लेना पड़ा बिहार सरकार को। फिर उसके बाद 6 to 8 का बहाली दिया गया, और जस्ट आपका बहाली का दूसरा जो चरण बीपीएससी का उसको दिया गया, क्योंकि बीएड वाले को कुछ हाथ लगा नहीं था इस जो बहाली में, जो लोग 18 से 2023 तक बीएड किए थे। तो इसीलिए जो लिखा गया है कि आपका दिसंबर तक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जो भी लोग इसमें आएंगे बहाली में शामिल हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ आप देखिएगा, तो एक और चीज़ इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया है। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिला से मांगा है। इस सप्ताह जिले से रोस्टर क्लियर होकर रिक्ति आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण है कि प्रथम चरण में 11th-12th में लगभग 57,000 रिक्ति है, जिसमें आवेदक ही 42,000 है। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने पर पद रिक्त रहेंगे, जो जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ है कि जब आपका अक्टूबर में आ जाएगा तो बहुत कम चांस है जो बीएड अपीयरिंग पे उनको शामिल करना। अब देखिए, पहला चरण का जो बीपीएससी का बहाली आया था, तो उसमें बीएड अपीयरिंग वाले को या डीएलएड अपीयरिंग वाले को इसलिए शामिल किया था क्योंकि उनका एग्ज़ाम हो चुका था, बहुत यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, तो इसलिए उन लोगों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। मेन कारण ये था उन लोगों को शामिल करने के, क्योंकि उनका रिजल्ट भी बहुत यूनिवर्सिटी का आ चुका था या उनका एग्ज़ाम हो चुका था, इसीलिए। लेकिन आप लोग का जो 22-24 सेशन में है, 22-24 सेशन में है, उनका क्या है, न तो एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम भी होगा तो कम से कम मई-जून तक उनका एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट आते आते जुलाई-अगस्त तक चल जाएगा। और बहाली बोल रहा है कि दिसंबर तक ही क्लियर करना है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कम चांस है, लेकिन फिर भी जो है कि अब सरकार का क्या मंशा है, उनको शामिल करना होगा, जैसे भी शामिल करके वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सब चीज़ अब स्पष्ट होने के बाद लगता है कि कम चांस है 22-24 वाले को शामिल करने का बहाली। हाँ, बहाली लेट से आएगा, आपका अक्टूबर में नहीं आएगा। अब आपका मार्च, अप्रैल, मई ये सब में चल जाए,
तो उसके बाद बहाली जाए तो आप लोग तो बिल्कुल आ सकते हैं, जो लोग भी 22-24 में हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ये जो अक्टूबर में आपका बहाली का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर कम चांस है हमको कि 22-24 वाला को शामिल किया जाए, समझ गए। स्टेट के एग्ज़ाम में भी 22-24 वाला को शामिल नहीं किया गया था, या जिनका बीएड फाइनल नहीं था उनको भी शामिल नहीं किया गया था, समझ गए। तो जो भी लोग, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन संभावना एक है कि बहुत कम चांस है कि जो लोग अपियरिंग में उनको, देखिए इस बार का सिलेबस भी थोड़ा मॉडरेट रहेगा, हल्का रहेगा, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था बहुत टफ था। तो इस पर भी हो रहा है कि सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का होगा। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट करने में इसका ध्यान रखा जाएगा, ये अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाए, समझ गए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत कम चांस है 22-24 वाले को शामिल करने का, ठीक है। अब 6 से 8 के लिए सीटेट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। इस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कि सर हम बहाली में जो दूसरा चरण का जो बहाली आ रहा है उसमें शामिल होंगे कि नहीं, तो 50-50 का मतलब चांस है। मतलब हमें लगता है कि कम चांस है आप लोग को शामिल करने का, क्योंकि इसका कारण बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि फाइनल रिजल्ट दिसंबर तक देना है, और आप लोग का कितनों बीएड क्लियर होगा तो आप लोग का जुलाई तक ले जाएगा। और इसको रिजल्ट को क्यों देना है, रिजल्ट जुलाई सब चीज़ फिक्स है, क्योंकि बीएड वालों को कैसा हूँ जॉब देना है। नहीं तो बीएड वाले कुछ मिला नहीं, 18 से 20 वाला आप देखिए ना, स्टेट एग्ज़ाम हुआ था 18-19 में, तो 18-20 वाले सेशन वाले स्टेट का एग्ज़ाम नहीं थे, 19 से 21। फिर उसके बाद 20-22 वाले बीएड जो किए होंगे, फिर 21-23 वाले, तो ये सबको तो कुछ मिला नहीं। मजबूरन सरकार को क्या बीपीएससी का दूसरा चरण लाना पाया, जो 6 to 8 से, जो छठा से लेकर आपका कितना तक बहाली होगा, 12 तक इसमें बहाली होगा। इसमें 6 से 8 के लिए सीटेट चाहिए, और 9-10 के लिए देखिए सरकार कितना स्पीड में स्टेट का एग्ज़ाम ली, समझे। उसका रिजल्ट भी 5-6 दिन में आ जाएगा आपका। तो स्टेट जो लोग पास करेंगे और जो लोग सीटेट पास होंगे, समझे, जो लोग स्टेट पास होंगे या सीटेट पास होंगे, स्टेट में दोनों पेपर जो पास होंगे तो सीटेट पास होंगे तो छठा से 8वां तक भी बढ़ सकते हैं, 9 से 10 तक भी बढ़ सकते हैं, 11 से 12 भी बढ़, जो उनको अच्छा लगे उसमें जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लोग सीटेट से पास है, स्टेट पास नहीं होंगे तो 6 से 8 में आएंगे, ये चीज़ है। तो सोचे हैं कि ये चीज़ बता देते हैं, लेकिन इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उन लोगों को भी कुछ मौका देना चाहिए। बहाली, जैसे बहाली के तो चुनाव के समय देख कर आता है, तो उन लोग को भी जो 20-22 सेशन में है उनको भी कुछ हमें छूट मिलना चाहिए। तो वही जब नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा तब स्पष्ट क्लियर होगा कि आप लोग शामिल होइएगा कि नहीं। और अब मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन लेट से जहाँ भी आए, जैसे भी लेट से आएगा तो आप लोगों का क्या होगा कि चांस रहेगा शामिल होने का, नहीं तो फिर दिक्कत है, समझ गए। तो सोचें कि ये चीज़ बता देते हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ एकदम स्पष्ट क्लियर किया है कि अक्टूबर में उसको नोटिफिकेशन देना है। यहाँ पर आप देखिएगा अतुल प्रसाद का ट्वीट भी है कि अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती का परिणाम भी आ जाएगा, यानी जो लोग पहला चरण का एग्जाम दिए हैं, यानी अक्टूबर मध्य में पहले कक्षा 11-12 के शिक्षक, फिर 9-10 और अंत में 1 to 5 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। अतुल प्रसाद का ट्वीट है। और यहाँ पर पंकज कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक है, उनका ट्वीट है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेंगे, और जैसे रिक्ति भेजा जाएगा आपको अक्टूबर के प्रथम वीक में, अक्टूबर के मिड में उन लोग का रिजल्ट आएगा, और फिर आप लोग का यहाँ नोटिफिकेशन जारी कौन कर देगा, बीपीएससी। लिखा है कि जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को कहा गया है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, समझ गए। तो ये सब अक्टूबर में ही तय किया गया है। आपका सितंबर तो ख़त्म ही हो गया, 10-15 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि आप लोग शामिल होइए। 10 दिन में आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि आप लोग शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा, समझ गए। तो सब चीज़ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा रहेगा कि जो लोग अपियरिंग है बीएड जो 20-22 सेशन वाले, उन लोग को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि होगा, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। अब मेन चीज़ है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, सरकार क्या मंशा है, पिछले बार शामिल किया था अपियरिंग वाला को, इस बार करता है कि नहीं करता है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक कुछ कहा जाना उचित नहीं है, समझे। फिर भी आप लोग
इंतज़ार कर सकते हैं। जो मेरा लगा है वो हम तर्क के साथ आपको बता दिए हैं कि शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। समझ गए? थैंक यू।